Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 9 coordination compound and today topic is valence bond theory. In this video I will discuss here the valence bond theory. तो आप देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या देखते हैं कि पहले एलिमेंट्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि जो नंबर ऑफ सेकेंडरी लिंकेज होता है सेंट्रल एटम का वही क्या इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 होगा और हाइब्रिडाइजेशन यदि हम कैलकुलेट करें और उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं और यदि वो dsp2 आ रहा है दैट मीन्स उसका ज्योमेट्री जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। और फिर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5 है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका sp3d है तो वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो क्या कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। उसकी ज्योमेट्री जो होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हाइब्रिडाइजेशन क्या दे रहा है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो वो क्या होगा वो भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। अब देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो है sp3d2 तो ये जो d है इसको कहते हैं आउटर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं आउटर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और इसका स्पिन जो होता है वो हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन। जबकि ये जो आपका d2sp3 है ये क्या है इनर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है और इसका स्पिन जो होता है वो लो होता है, लो स्पिन। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हमने लिखा अभी ये क्या था sp3d2 ये क्या कहलाएगा इसको कहेंगे हम आउटर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आउटर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा ये, ठीक है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। और इससे क्या होगा इससे हाई स्पिन मिलेगा, हाई स्पिन देगा, ये हाई स्पिन देता है। जबकि जो नेक्स्ट हमने टर्म लिखा है क्या लिखा है d2sp3 तो ये जो है आपका ये है इनर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और ये क्या देता है तो ये लो स्पिन देता है आपका, ये लो स्पिन, ये हाई स्पिन देगा, ये क्या देगा लो स्पिन देगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 एंड d2sp3 दो तरह का होता है। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी करने से पहले हमको जानना पड़ता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक टर्म आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी हम पहले देखें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। केमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है कि लिगेंड्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड्स आर अरेंज्ड in a increasing field strength called spectrochemical series। केमिकल सीरीज इसी को हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पूरा सीरीज लर्न नहीं करना है, सिर्फ हमको ये जानना है कि लिगेंड जो है वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन कौन सा है। यदि इतना हम लर्न कर लें तो फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा मतलब इसी से हमारा काम चल जाता है। क्या करना है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जान लेना है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन सा है और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है। इसका सीरीज आपको लर्न करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो देखो एक सीरीज में आपको इसे बता देता हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर होता क्या है। इसमें जैसे कि I-
ये वीक फील्ड लिगेंड है। इससे स्ट्रॉन्ग कौन है, Br-, इससे स्ट्रॉन्ग है HCN-, इससे स्ट्रॉन्ग है Cl-, और फिर H2-, देन F-, फ्लोरिडो-, देन OH-, देन C2O4 2-, C2O4 2-, देन O2-, देन H2O। तो अभी जो हमने यहाँ पर आपको ड्रॉ मतलब जो दिखाया, जितने भी लिगेंड्स को हमने यहाँ पर अरेंज किया है I-2H2O, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसको वीक फील्ड लिगेंड कंसिडर किया जाता है। क्या किया जाता है इसको, तो इसको वीक फील्ड लिगेंड्स कंसिडर किया जाता है। अब इसके आगे जो लिगेंड्स है आपका सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर आता है। तो इसमें आता है NCS-, EDTA4-, इससे ज़्यादा होता है NH3, देन EN, देन CN-, देन CO। तो ये जो लिगेंड्स हमने अभी जो आपको दिखाया है यहाँ बॉक्स में, इस बॉक्स में, तो ये क्या होगा, ये जो स्पेशली ये जो है आपका क्या है, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर आता है। फील्ड लिगेंड्स। अब ये वीक फील्ड लिगेंड्स क्यों बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इसको क्यों बांटा गया, अगर इसको देखा जाए कि ये जो आप देख रहे हो NCS-, EDTA4-, NH3, EN, CN-, CO, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर रखा गया और बाकी जितने भी है सब आपका वीक फील्ड के अंदर है। ऐसा क्यों, तो ये हम देखेंगे जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ से पता चलेगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड हमने कैसे इसको डिसाइड किया है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। और ये जो है NCS-, EDTA-, NH3, EN, CN- और CO जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्यों रखा गया। तो इसके बेसिस पर हमने क्या किया है, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यहाँ बांट दिया गया है स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड पर। अब ये सीरीज यदि आपको लर्न हो जाए तो फिर आसानी से आप क्या कर सकते हो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पूरा सीरीज याद नहीं करनी है और फिर ऐसे अरेंजमेंट को भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं कि कौन किससे ज़्यादा है कंपेयर करने की। सिर्फ आप इतना लर्न कर लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ये लिस्ट है हमारे पास, और इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में से यदि आप लर्न कर लेते हो तो वीक फील्ड अपने आप निकल जाएगा और फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल NiF4 2 नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, इसमें निकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसमें, और निकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, तो x - 1 × 4 = -2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू -2 + 4, दैट मीन्स +2 आ गया। दैट मीन्स निकल पर क्या आ गया, 2+ चार्ज। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, निकल का एटॉमिक नंबर क्या है। तो आप ये आपको लर्न करना है कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, 28। तो इसका जो कन्फिक्शन होगा, यदि आप इसका निकल 2+ का कन्फिक्शन करते हो तो आप क्या पाओगे कि Ni2+ का कन्फिक्शन यदि हम करें तो आर्गन 3D8 4s0 हो जाएगा। ये कन्फिक्शन है निकल 2+ का। अब आप यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल में है d ऑर्बिटल में, इसमें 5 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। अब इसमें कितना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और F- जो यहाँ लिगेंड्स है, F- क्या है, लिगेंड्स है। ये कैसा लिगेंड्स है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, फील्ड लिगेंड्स हो गया, वीक फील्ड लिगेंड्स। और वीक फील्ड लिगेंड जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करा पाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, जो क्या है 4s यहाँ खाली पड़ा हुआ है, 4p भी खाली पड़ा हुआ है, p में 3 है, तो ये आपको डी ऑर्बिटल को टच नहीं कर पाएगा, मतलब डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि F- जो है वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर F कितना है
4 है तो ये अपना 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये S को दे देगा और 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये P को दे देगा, तो ये जो क्रॉस हम दिखा रहे हैं ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। और ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो S और P ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री आप जानते हो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होता है, हाइड्रल ज्योमेट्री होगा। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मीन्स यदि आप यहाँ पर लें तो ये ज्योमेट्री आपको मिलेगा, मीन्स एफ 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 और एफ। और एक और बिहेवियर इसका फाइंड करना पड़ता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक बॉडी होगा, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के चलते 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक बॉडी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसके आगे का जो एग्जांपल है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू।